हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मजे में होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे और खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना अच्छे से। तो आप सब लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? सबको अच्छे लग रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे तरीके से? ओके। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिखिएगा, ठीक है? ओके, मैं सबका आंसर दूंगी। चलो, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे? आज के वीडियो में हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा। आज के वीडियो में हम जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे मिलकर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है रैशनल नंबर, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करते हैं। और साथ में मैं कुछ एग्जाम्पल भी ले लूंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी, ठीक है? बुक में जैसे आपके जिस तरीके से देखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल है बुक में। ओके, तो ये जो पहला एग्जाम्पल है बुक में जिस तरीके से दिया है मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगी। कोई इसमें और दूसरे तरीके से नहीं समझाऊंगी, ठीक है? आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। ओके, तो देखिए बुक में हमारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसकी कितनी वैल्यू आएगी ये निकालना है। बुक में आपका ये पहला एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपको दो मेथड से दे रखा है, ठीक है? तो हम भी वैसे ही करेंगे, तो दोनों मेथड से करेंगे। चलिए पहला मेथड हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3/7 प्लस ब्रैकेट लगाइए -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 ब्रैकेट के अंदर। देखिए इन सब क्वेश्चंस में ना आप ब्रैकेट का साथ कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? ब्रैकेट आप लगाइएगा, ओके? क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, मिस्टेक हो सकती है। बिना ब्रैकेट के भी आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन ब्रैकेट अगर आप लगा के चलते चले जाएंगे ना इवन लास्ट स्टेप तक भी, तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है? चाहे एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए, पर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है? तो चलिए पहला मेथड आपका बुक में दे रखा है। एक तो आपका देखिए ये सम है, ओके? ये आपके रैशनल नंबर दे रखे हैं या फ्रैक्शन दे रखे हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो जब आपके ये सम दे रखा, ये क्वेश्चन है, डिजिट दे रखी है रैशनल नंबर की, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? पहला देखकर आपको क्या लगता है, क्या क्या आता है दिमाग में कि ये ना डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि सब में टोटल हो रहा है ना, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि हम डायरेक्ट सबका एक साथ कर देते हैं, ठीक है? सबका जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लेते हैं और फिर सबको एक साथ रखकर उसका सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7, 11, 21 और 22, इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो 7 1 जा 7, 11, 7 3 जा 21, फिर ये आ गया हमारा 3 से 11, 3 1 जा 3, 22, फिर आ गया ये हमारा 11 से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर आ गया ये हमारा 2 से। ओके, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम? 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया हमारा? 7 3 जा 21, 2 जा 42, और ये हो जाएगा हमारा टोटल एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारा 462 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है? ओके, तो ये हमारा आ गया आपका 462 एलसीएम। हम यहाँ पे सब
सबका सबका हम एक साथ रख लेते हैं और फिर हम एलसीएम लिख देते हैं 462। ओके, 462 हमने लिखा। अब क्या करेंगे, हमारा तरीका क्या है मेथड, पहला हमने रैशनल नंबर लिया या पहला फ्रैक्शन लिया, ठीक है। नीचे हमारा डिनोमिनेटर है 7 का, इससे डिवाइड करो, कितना जाएगा, 7 का डिवाइड करा आपने इससे, 7 का 462 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, ये आ गया 66, ठीक है। और 66 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आ गया, 66 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, प्लस इसको भी ब्रैकेट में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिकल टू जरूर लगाने का है। अब नीचे 11 है, 11 से इसका डिवाइड करो तो कितना आएगा, 11 का डिवाइड करा 462 से, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, ठीक है। तो कितना आ गया, 11 2 जा 22, तो ये हो गया 42। अब ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 मल्टीप्लाई बाय 42। ओके, यही तरीका है ना जो मैंने समझाया था, प्लस अब आ जाइए तीसरे फ्रैक्शन पे। अब नीचे डिनोमिनेटर 21, 21 का इससे डिवाइड करिए, तो ये 22 ही जाएगा। आप करके देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। 21 का 462 से डिवाइड करा, ठीक है, ये 22 से जाएगा। तो अब ऊपर जो नीचे हमारा डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है 22, उसका ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, अब फोर्थ उस पे आ जाइए, रेशनल नंबर पे, तो 22 का इससे डिवाइड करिए, चलिए 22 का ये 21 आ जाएगा, फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 6 में से 4 गए 2, 22 से कम 22। ओके, तो आ गया ये 21, 20 ऊपर है हमारा न्यूमरेटर 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 21। ओके, अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को खोल लो, ठीक है। अब सबको करिए, एक ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर क्या आएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, ठीक है। प्लस प्लस नहीं आएगा, चलो अभी ब्रैकेट में ही रख लो, ओके, प्लस, और ये माइनस में, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 6 दून 6 2 जा 12, ओके, 6 4 जा 24 और 1 25। ओके, अब क्या आएगा, प्लस, तीसरा ब्रैकेट है हमारा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17। ओके, माइनस में लिख दिया, जो साइन जैसा है वैसे ही रखेंगे हम, ठीक है। साइन के साथ अभी अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वैसे ही करेंगे, साइन को जहां है वहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है साइन के साथ छेड़छाड़ करनी है आपको। प्लस, अंदर इसमें कोई साइन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। ओके, नाउ नीचे करके डिवाइड 462। ओके, मैं अब इधर ना एल्स इसको इरेज करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ, बिकॉज क्या होगा, मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी तो आपको ना कंफ्यूजन होगा। ओके, चलिए, इज इक्वल टू, यहाँ लाइन खींचा मैंने। अब क्या करना, अब ये ब्रैकेट खोलना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट का तरीका आता है खोलने का, पहला 198 है, 198, बाहर ब्रैकेट प्लस और यहाँ अंदर माइनस, तो माइनस आ जाएगा, -252, फिर यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस आएगा, -176, अंदर प्लस है तो प्लस ही आएगा, डिवाइड बाय 462, सॉल्व कर लो इसे,
प्लस प्लस का एक साथ ऐड कर लो और माइनस माइनस, दो माइनस के नंबर है तो दो माइनस के नंबर है और दो प्लस के हैं, तो क्या होगा, जो दोनों प्लस के नंबर हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे और जो दोनों माइनस के नंबर है वो भी दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ओके, तो चलो पहले हम ये वाला करते हैं, ये और ये इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 5 कितना होता है, 33। ओके, 8 और 5 13, 1 और 9 10 और 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, आ गया टोटल। अब इधर देखिए हमारा अब हम इसको और इसको लेंगे, 176 और 252। ठीक है, दोनों को हमें करना है ऐड, लेकिन जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा माइनस में। ठीक है, साइन हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि दोनों ऐड करने, दोनों ही माइनस में है। ओके, तो 2 और 6 8, 5 और 7 12, 1 और 2 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया डिवाइड बाय 468। ओके, अब सिंपल है, अब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो बस डिवाइड वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, जो एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया आंसर। 8 माइनस 3 बड़कन डिजिट जो है वो ये वाली है ना, तो इसमें से ये होगा माइनस, 8 माइनस 3 5। ओके, और 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, डिवाइड बाई 468। ओके, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़का डिजिट हमारा 428 का है। आई समझ में, बड़का डिजिट हमारा 428 का है तो साइन आएगा हमारा माइनस का। एक काम करती हूं मैं, इसको आंसर 125 ये पूरा ही इरेज करके -125 डिवाइड बाई 468। ओके, अब इसको ना मैं दूसरे कलर से जो है वो डब्बा बंद करती हूँ। ओके, ये आंसर आ गया, -125 डिवाइड बाई 462। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, देखिए चलिए। क्वेश्चन था हमारा 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस -8/21, ये भी ब्रैकेट में लगाइए, प्लस 5/22। देखिए अब ये हम करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, लेकिन ये दूसरे मेथड से करेंगे और आंसर हमारा सेम ही आएगा। कैसे, वो दूसरा मेथड ना, अब आप मुझे बताना दोनों में से कौन सा मेथड इजी है। दूसरा मेथड हम इसलिए करें थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए। आपने देखा वो पहला मेथड में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन जो थी वो लेंदी थी ना, इसको कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाएंगे। कैसे, देखो इसमें आप वो उस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी। इस मेथड से करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ये देखो कोई कॉमन है नंबर, नहीं है ना, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो फिर उस नंबर को छोड़ो। लेकिन अब दूसरी चीज देखो कि कोई ऐसा नंबर है जिनके जो है ना, जो एक दूसरे के जो है ना वो फैक्टर्स हो। देखो ये 7 और 21 एक दूसरे के है ना, और 11 और 22 एक दूसरे के हैं, तो ऐसा करिए इन दोनों को एक पास रख लेते हैं और उन दोनों को एक पास रख लेते हैं, यानी इसको और इसको एक पास रख लेते हैं। ठीक है, और इसको एक पास रख लेते हैं हम। ठीक है, चलो यही करते हैं। 3/7 ब्रैकेट में रखिए प्लस -8/21, इसको भी ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, अब ये है, इसको बड़का ब्रैकेट में कर लो, आप एक काम करो। ठीक है, फिर प्लस, फिर एक और बड़का ब्रैकेट लगा लो। अब ये 11 वाला ले लो, -6/11 प्लस 5/22। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो सिंपल है, अब पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो और इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो आंसर आ जाए
उन दोनों को मिला के सॉल्व कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई थी ना, तो इजी करने के लिए देखो एलसीएम ले लो इधर का एलसीएम कितना आएगा। दोनों जब दोनों दो नंबर ऐसे दिए होते हैं जो एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, तो हमेशा जो होता है ना वो बड़ा नंबर वाला आ जाता है। तो 7 और 21 का एलसीएम हमारा 21 ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ, 7 और 21, 7 वन जा 7 3 जा 21, 3 वन जा 3, तो कितना हो गया 7 3 जा 21, 21 आ गया। चलिए 21 आ गया, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट आप लगा के रखिए, अभी छोटा ब्रैकेट लगाया, ओके। 7 का डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, ऐसे करके लिख लो। अभी मैं डायरेक्ट नहीं कर रही। फिर प्लस है साइन, अंदर माइनस का माइनस लगा लो, -8 लिख लो पहले, मल्टीप्लाई 20 का 1 का 21 है, ठीक है, तो सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ओके, सेम ही नंबर आ जाएगा। सेम ही नंबर आ जाएगा हमारा -8, ओके। अब इस ब्रैकेट को कर दो बंद। फिर यहाँ पे हमारा प्लस चल रहा है, प्लस लगाओ। फिर यहाँ आ गया हमारा बड़का ब्रैकेट, सिंपल है। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम सिंपल है, 22 आएगा, ठीक है। 22, 11 का 22 से डिवाइड लगाओ, 11 2 जा 22, 2 मल्टीप्लाई, ऊपर है -6 लिख दीजिए, फिर प्लस बीच में, ओके। 22 दोनों सेम है, 5, ओके। हो गई ना कैलकुलेशन इजी। देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव। देखो हमने दोनों का जो है ना, हमने इसमें दो नंबर का स्थान बदल दिया, ओके, ऑर्डर चेंज कर दिया और ब्रैकेट लगा दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव कर रहे हैं, हमने दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। इसका 8y21 इसको हम यहाँ ले आए और 6y11 को यहाँ लगाया, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया हमने। जब ऑर्डर चेंज किया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और जब हमने ये बड़का ब्रैकेट लगाया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ओके, बस सिंपल है। अब आप क्या करो, 3 3 जा 9 -8/21, ओके, प्लस, अब इसका बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पे 2 6 जा 12, माइनस का है तो -12 प्लस 5, ब्रैकेट हटा लेना है अब हमें, /22, ओके। समझ आ रहा है बच्चों, बस अब आ जाओ। अब क्या है, 9 एक बड़का नंबर है, एक छोटका नंबर है, और दोनों अलग अलग साइन है, तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 1/21 प्लस, दूसरा है -12 और +5, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, पर लेकिन साइन आएगा बड़का डिजिट वाला। 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7, -7/20। अभी इसको हम ब्रैकेट नहीं छोड़ सकते, यहां भी लगा लो ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए नहीं छोड़े, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, ओके। अब क्या करना है, अब यहां से आप आ जाओ वापस, 1/21। अब यहां से ब्रैकेट खोलो प्लस, और यहाँ का माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 1/21, फिर यहां से माइनस होगा, -7/22, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन इजी हो गई। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा 462, ठीक है। 21 और 22 का सिंपल है, इसका तो मल्टीप्लाई कर देना है आपका, 21 × 22, सिंपल करना है,
सिंपल करोगे तो आप इसका 462 ही आएगा इसका आंसर, 462। ठीक है, अब इसका क्या है, सिंपल है, 21 का इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 21 का जब इससे डिवाइड करेंगे 22 आएगा आंसर। ऊपर 1 है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करा, 22 आ गया, माइनस 22 का इससे डिवाइड किया, 21 आएगा आंसर। और 21 का ऊपर जो है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 147, 147। ओके, बस अब माइनस कर दो, इस ये बड़ का नंबर है, ये छुटका है, माइनस कर दो, 7 में से 2 माइनस करा 5, 4 में से 2 गया 2 और 1 बाई 462। आ गया आंसर वही, नहीं आया अभी आंसर। कैसे नहीं आया, क्योंकि साइन हमारा बड़का डिजिट का तो हमने लगाया ही नहीं, अब हुआ है आंसर हमारा, अब आंसर हुआ है हमारा सेम। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा मेथड इजी था, आपके हिसाब से आपको कौन सा मेथड इजी लगा, ये वाला मेथड इजी लगा या इससे पहला वाला मेथड इजी लगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाती है। जब कैलकुलेशन आसान होती है, चाहे बेशक थोड़ा लेंदी हो जाए, तो लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आई समझ में बच्चों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी हमारा जो है वो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। चलो करते हैं अब हम, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का है, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई बाई -40/9। ये मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एक तो हम डायरेक्ट आपको इसी मेथड से करके दिखाती हूँ। ठीक है, और दूसरा हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, अलग अलग उसका जो है ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उस तरीके से देखते हैं करके। ठीक है, तो चलो पहला जो है हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई बाई -40/9। ठीक है, हमने यहाँ पे खोल दिया ब्रैकेट। ओके, अब ब्रैकेट खोला तो देखो क्या हो गया, हमारा जो है 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, यहां से हमने कट किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, नाउ 3 5 जा 15 एंड 2 2 जा 4, तो कितना हो गया हमारा, और 5 से ये 5 कट हो गया हमारा, तो कितना हो गया हमारा, ऊपर सारे हमारे 1 है तो 1 बाई, और नीचे क्या है 2, पर लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया डायरेक्ट हमारा एक आंसर। ठीक है, ओके, अब एक और दूसरा मेथड है, हम इसको और शॉर्ट सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं। कैसे, देखो -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई बाई -14/9। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों आपको ऐसा लग रहा है, जो दोनों दो नंबर ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से कट सकते हैं, एक दूसरे के फैक्टर, उनको एक पास रख लो। ठीक है, कैसे रखेंगे, देखो ये 5 और 15 वाला अपोजिट में, देखो 5 और 15 वाला एक पास रख लेते हैं, और 7 और 14 वाला, मतलब ये वाला और ये वाला और ये इसको एक पास। ठीक है, तो -4/5 मल्टीप्लाई बाई 15/16, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, मल्टीप्लाई, अब इसको 3/7 मल्टीप्लाई बाई -14/9। ओके, दोनों को हमने कर लिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, इसको हमने इधर रख लिया, इसको हमने इधर रख लिया, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। अब क्या करना है हमें, अब देखो सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16,
कितना आ गया, ऊपर -1 है, -1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में रख लो। यहाँ देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आ गया, ब्रैकेट में रखो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 डिवाइड बाई, यहाँ 1 मिनट 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 3। ओके, इसको उसमें कर, 1 मिनट बच्चों लोग, यहाँ पे ना मैंने इधर माइनस नहीं देखा, ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में ही आएगा नंबर। ठीक है, उधर माइनस देख के तभी मुझे दिमाग में आया कि इसका माइनस कैसे आ रहा है फिर। ओके, सॉरी, थोड़ा सा जो होता है ना कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, पर मुझे तुरंत आ गया, फाइंड आउट हो गया। इसमें देखो बच्चों, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, मैंने यहाँ का माइनस नहीं उतारा था, नहीं ध्यान दिया था, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, जबकि यहाँ माइनस है और इधर माइनस है, तो आंसर प्लस में आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या है, जब आप 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे और माइनस है तो -3/4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलना है हमें, ऊपर 2 और 1 माइनस के 2/3। अब कर दीजिए, देखिए क्या करते हैं, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या हो गया, देखो -1 और -1 कितना हो गया, +1। ठीक है, 1 बाई, और नीचे है 2 है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब बताओ मुझे कौन सा ज्यादा आसान है लगा आपको, ये मेथड या ये मेथड, कौन सा आसान लगा आपको मेथड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों ही मेथड आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही कैलकुलेशन इजी है, लेकिन फिर भी ये मेथड ज्यादा इजी है। आप दोनों को ब्रैकेट में, दो सेम नंबर, सेम टाइप वाले नंबर को एक ब्रैकेट में रखेंगे, एक जगह रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ये मेथड इजी लगा या ये मेथड इजी लगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ दिस एंड दिस। ओके, दो इसमें क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो आपको दिखानी है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन उतारते हैं हम, फर्स्ट वाला, 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 5/12। ओके, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं दोनों बताऊंगी आपको। ओके, तो हमारा देखो, ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको निकालनी है और बताना है, उसके बाद आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको याद हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, यही होती है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमारा जो है क्वेश्चन यही दे रखा है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी A इंटू हमारा ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी, यानी A हमारा 7/5 है, B हमारा -3/12 है, A 7/5 और C हमारा आ गया 5/12। ठीक है, A हमारा देखो यहाँ पे हो गया हमारा 7/5, B हो गया हमारा -3/12, C हो गया हमारा 5/12। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा यहाँ दे रखा है। अब हमको ये पोर्शन ये सॉल्व करके दिखाना है, कैसे, ये क्वेश्चन में देखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें से हमें ना 7/5 को कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉमन है ना, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 7/5 इन दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, कॉमन ले लो, 7/5 कॉमन लिया हमने, कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अंदर जो नंबर बचा है वो आ जाएगा, -3/12। ओके, प्लस क्या बचा, 7/5 कॉमन ले लिया, 5/12 बचा, 5/12
12। 5/12। ओके, ये आ गया देखो, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, आ गया ना ये, a मल्टीप्लाई b प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, ये आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो इसका जरूरत नहीं है, हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला करना है। फॉर्मूले का जो ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड वाला है, हमको सॉल्व करना है, उससे पता चल जाएगा हमें कि हाँ यही प्रॉपर्टी दे रखी है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 12 माइनस 3 प्लस 5, सेम ही नंबर है तो नीचे डायरेक्ट आ जाएगा 12। ओके, 7/5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 माइनस 3, 2/12। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2/12 हो गया। अब इसमें कुछ भी हमारा देखिए, 2 और 12 जो है हमारा सिंपल फॉर्म में आ सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना हो गया हमारा आंसर, 7 1 जा 7 और 5 6 जा 30, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब हम जो है वो दूसरा सॉल्व करते हैं। आ गया ना समझ में बच्चों, ठीक है, वेरी इजी है, बस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से रखना है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब चलो दूसरा ले लेते हैं हम, दूसरा जो है, दूसरा आंसर हमारा क्या है, 9, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9/16 मल्टीप्लाई 4/12। ओके, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -3/9। ओके, तो सेम ही है फॉर्मूला, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, ये है ए बी प्लस ए सी, ए हमारा 9/16 है, b हमारा 4/12 है और c हमारा -3/9 है यहाँ पे, तो क्या है, ए बी प्लस ए सी हमारा दे रखा है, ए बी प्लस ए सी दे रखा है, तो एलएचएस वाला हमें सॉल्व करना है। एलएचएस कैसे ले करेंगे, देखो अब इसमें देखो ए कौन सा कॉमन है, ए हमारा ये और ये कॉमन है ना, बाहर निकाल लो, कॉमन है बाहर निकाल लो, निकालो जल्दी बाहर, 9/16 मल्टीप्लाई, इसको लगाओ ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में लगाया, हमारा पहले ब्रैकेट में क्या बचा, जब हमने 9/16 निकाल लिया तो 4/12, 4/12। ओके, प्लस प्लस बीच में, यहां से हमने 9/16 निकाल लिया तो क्या बचा, -3/9, तो माइनस 9/16, तो क्या बचा हमारा, -3/9, इसको ब्रैकेट में रख दो अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। ओके, अब क्या है, 9/16 मल्टीप्लाई, अब इसे खोलो, ब्रैकेट सॉल्व करिए आप एलसीएम लेके, क्योंकि बीच में प्लस है, तो आप सॉल्व करिए इसे, इसका जो है एलसीएम कितना आएगा, 12 एंड 9 का, 12 एंड 9 का, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 जा 36। ओके, 36 आ गया आपका एलसीएम, तो कितना होगा, 12 3 जा 36, 3 मल्टीप्लाई 4 12। ओके, 12 3 जा 36, 3 आ गया आंसर, 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12, नाउ प्लस, अब इसके अंदर माइनस है तो माइनस का हमने साइन लगा लिया, 9 का इससे डिवाइड करो, 9 4 जा 36 और 4 का ऊपर 3 में क्या करो, मल्टीप्लाई, ये 12 आ गया। ओके, बंद कर दो, 9/16 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, हमने इसको जो है खोला, 12 माइनस 12/36, कितना हो गया हमारा, कितना हो गया आंसर हमारा, 9/16 मल्टीप्लाई 12 में से 12 कितना हो गया, 0/36,
अब देखो एक चीज है, आपको पहले से पता है ना, हमारा मल्टीप्लाई में जीरो नंबर आ गया, अगर ऊपर कहीं भी जीरो नंबर आ गया, अब ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दो जीरो। ठीक है, हो गया आपका आंसर सॉल्व। इतना कैलकुलेशन हम क्यों करें, मल्टीप्लाई में हमारा जीरो आ रहा है, जीरो लिख दो आंसर। काय को हम इतना अपना समय भी बर्बाद करें और अपना जो है एनर्जी भी वेस्ट करें। ठीक है, तो कर दिया, तो हमने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। आया समझ में बच्चों, आसान लग रहा है ना। तो ये तो आपके थे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल थे वो थे। अब जो है एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लेते हैं अब हम। आई थिंक शायद अब एक्सरसाइज के ही आएंगे क्वेश्चन। नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल बाकी है, एक और एग्जाम्पल बाकी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बाकी है, चलो। इसमें कह रहा है फाइंड दिस दिस दिस। तो देखो देखते हैं क्या होता है। 2/5, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, -3/7, -1/14, -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखो, या तो डायरेक्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें बीच में मल्टीप्लाई भी दे रखा है और माइनस भी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और एसोसिएटिव भी करेंगे। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव तो हमें करनी पड़ेगी दो, और एसोसिएटिव भी करनी पड़ेगी दो। दो दो नंबर को पास में रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और दो दो नंबर का हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखो कैसे, जो ऑल्टरनेटिव सेम से नंबर आपको लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, देखो कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो हमको लग रहा है, एक तो देखो -1/14 है, ये तो अलग कर दो। ठीक है, इसको आपको अलग कर देना है। ओके, इसको हम बिल्कुल अलग रख देंगे, क्योंकि इसके साथ हमारा कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ओके, इसको हम रखेंगे अलग। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये और ये हमारा कॉमन है ना, नंबर कॉमन आ रहा है ना नंबर, तो इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर उसके बाद हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो इसको सेपरेट रखेंगे। देखो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, इसको रखो एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में रखो। ठीक है, -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, इसको एक ब्रैकेट में रखो। ठीक है, इसके बीच में प्लस लगा लो, और -1/14। ठीक है, ओके, आई समझ में। देखो यहाँ पे -3/7 है, तो मैंने इसको अंदर डायरेक्ट माइनस के साथ ही लिखा है, -3/7। मैंने माइनस के साथ ही लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं डायरेक्ट बाहर माइनस लगाती तो उसमें आप कंफ्यूज होते। यहाँ मैंने इसको अंदर माइनस के साथ ही लिखा है, और जब हम मैं इसको अंदर माइनस के साथ लिखूंगी और ब्रैकेट लगा रही हूँ, तो बीच में प्लस का साइन ही लगेगा, क्योंकि ये हमारे एडिशन में हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है। अब ये एक ब्रैकेट हो गया हमारा, और ये एक ब्रैकेट हो गया। देखो इसमें कलर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ब्रैकेट हो गया हमारा, और ये एक ब्रैकेट हो गया। इसमें हमारा ये नंबर कॉमन है और ये नंबर, तो इसको निकाल लो बाहर, बाहर निकालो। चलो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, -3/7 को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई 2/5 प्लस, यहां से ये बाहर निकाला, 2/5 आया, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, यहां से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा हमारा 3/5, तो 3/5। ओके, और ये माइनस का 1/14, ये साथ में लिखिए। ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, -3/7 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को, ये देखो ऐड हो रहा है ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम सेम ही आएगा 5, ऊपर के दोनों नंबर है 2 + 3। ओके, -1/14। अब क्या है, -3/7 मल्टीप्लाई 5/5। कैसे आ गया 5, 2 और 3 को ऐड कर दिया, 5/5। ओके, ब्रैकेट खोल दो, कोई परेशानी नहीं है, प्लस का ही है, -1/14। अब देखो
ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम, यहां तक हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में हम माइनस को छेड़ेंगे। ओके, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 बन गया 5, ये कट हो गया, ठीक है। कितना बचा, -3/7। ओके, और ये हमारा आया -1/14। अब दो नंबर आ गए, उसके हैं दोनों हमारे सब नेगेटिव नंबर हैं, तो हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। 14 आ जाएगा इसका एलसीएम, 7 का इससे डिवाइड करो, 7 2 जा 14, तो 2 मल्टीप्लाई -3, ये ब्रैकेट में रखो, -1 मल्टीप्लाई, ये तो 1 ही आएगा इसका, इसका 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस के 6 और -1 डिवाइड बाई 14, कितना आया, -6 और -1 दोनों सेम ना, वो डिजिट सेम साइन के नंबर है, तो ऐड होगा, ठीक है। तो -7 हो जाएगा, -7/14 कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, क्योंकि दोनों जो है ना एक दूसरे के फैक्टर है, सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, इज इक्वल टू -1, ये बार बार पेन चल जाता है, आंसर आ गया हमारा, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 1/2 आंसर आ गया। ये अभी आंसर नहीं है, माइनस का साइन है, आप भूल रहे हैं, ये माइनस का साइन है, तो हमारा जो है ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, आसान लग रहा है ना, वेरी इजी हो गई ये। अब चलिए, अब करते हैं शुरुआत। अब क्या दे रखा है, हाँ, अब हमारा दे रखा है एक चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो। अब इसमें हमारा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। देखो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टी बतानी है जो कि मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो वो प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसको देख के सिंपल है, क्या है आपका, देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है, -4/5 और मल्टीप्लाई 1, 1 ऐड हो रहा है, सॉरी ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ, हमने आंसर हमारा उतना ही आया ना, आपने a मल्टीप्लाई 1 किया तो आपका आंसर a ही आया। तो क्या मतलब है आपका इसका, हमारी प्रॉपर्टी का, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आ जाएगा आंसर, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिंपल है, इसमें 1 का हमारा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर वही आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पर, सेकंड तो बहुत ही सिंपल है, सेकंड में क्या है, -13/7, उतार लेते हैं इसको भी, -13/7/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ये क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब आप सोचो इसे, a इंटू बी इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, क्या है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों का जो है ना नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया, a इंटू बी और b इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल, आसान, समझ में आ गया ना। अब थर्ड लेते हैं। हाँ, बहुत ही आसान है ये। -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो, इसको अगर मैं a मानती हूं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है, ये देखो 19/29, और ये क्या है 29/19, यानी ये उसका उल्टा हो रहा है। तो इसको अगर a मानती हूं तो ये 1/a इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन की कौन सी वो है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, आया समझ में? सिंपल है ये, a इंटू 1/a, ये हमारा जो है प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसको उल्टा कर दिया, आंसर हमारा 1 आ रहा है। सिंपल है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इनवर्स कर रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल है। अब चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 as 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, आप सोचो, बताइए मुझे। देखो, इसमें क्या है, ये हमारा हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इंटू बी इंटू सी, और ये हमारा हो गया ए इंटू सी इंटू बी। आ रहा है समझ में, ए इंटू बी इंटू सी, और यहां हो गया ए इंटू बी, और 4/3 हमारा इंटू सी। ओके, ए हमारा 1/3 था, बी हमारा क्या है 6, ओके, और 4/3 हमारा सी है। तो हमने क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ए बाहर है, बी इंटू सी एक डब्बा में है, और यहाँ ए इंटू बी एक डब्बा में और सी बाहर है। तो क्या हो गया, ब्रैकेट और ऑर्डर चेंज किया है ना हमने, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, खाली फिल इन द ब्लैंक का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको सिर्फ बस प्रॉपर्टी को समझना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, ये तो मैंने बताया है, उसमें पढ़ाते हुए भी बताया प्रॉपर्टीज को। सोचो, बताइए, ये तो आंसर खुद ही दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 2/3 प्लस या मल्टीप्लाई कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमने क्या लिया है, इसको ले लेते हैं हम 4/3 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। तो ये क्या आ रहा है, कह रहा है इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज हमने 2 नंबर का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, कर लिया, तो क्या आया, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो क्या होएगा आंसर, आंसर होगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, सो क्लियर, आई थिंक शायद ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हाँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, ये वीडियो खत्म होता है। और ये मत सोचिएगा कि ये ना बस खाली एक्सरसाइज में 3 या 4 क्वेश्चन थे तो बस इसी से काम चला कर, नहीं, मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगी। आपको देखिए, मैराथन में
लगभग 152 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं लाइव आऊंगी तो लगभग 100 टू 150 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, और इतने क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन, और इजी भी होंगे, टफ भी होंगे। तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी कि उसमें से गारंटी है कि आपके एग्जाम में उसी में से आएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने अगर मेरे क्लास में अगर आपने अटेंड करी है तो आपको उसी में से आ जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और 95 टू 100 मार्क्स पक्के हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। तो हमारी क्लास का जो पीडीएफ है, एक मिनट, इधर है इसमें। देखिए, हमारे क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास का पीडीएफ, नोट्स, लाइव टेस्ट सीरीज और डीपीपी क्वेश्चन आंसर, और ये सारे जितने भी हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। ओके, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि क्या है, आपके पास जब भी मैं लाइव आऊंगी या कुछ भी नए नए वीडियोस आएंगे, आपको तुरंत 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 नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज नहीं तो आप वेट करते रहेंगे कि मैं कब आ रही हूँ, कब आ रही हूँ। ठीक है, तो बस अब मैं जल्दी से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी मैं आपको बताऊंगी उसमें। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पलर के, तो बहुत क्वेश्चन होंगे उसमें, आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।